एक्सटेंशन, डॉक्यूमेंट बनने के बाद HTML एक्सटेंशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है टू कन्वर्ट योर फाइल इनटू द इंटरनेट फाइल। जो भी आपकी नॉर्मल फाइल है, जैसे हम HTML जो है नोटपैड में करते हैं, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए इनटू द इंटरनेट फाइल देयर एक्सटेंशन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट and the extension is .html. So .html is called the file extension of an HTML document. Whenever you want to save an HTML document, always type in .html after the name, file name, after the file name. In the file name, first HTML.html. So ये हमारा फाइल नेम है सपोज, तो फर्स्ट HTML जो है इज द फाइल नेम एंड .html इज द फाइल एक्सटेंशन. सो HTML इज कॉल्ड द फाइल एक्सटेंशन ऑफ HTML डॉक्यूमेंट. सो हम जब HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट करने जाते हैं, सो उसका बेसिक ये है कि हमें वो क्रिएट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ओपन नोटपैड. ठीक है, सो नोटपैड ओपन करने के बाद देन वी स्टार्टेड टाइपिंग कोडिंग, जो भी हमारा फॉर्मेट है वो टाइप करते हैं. देन आफ्टर दैट जब हम अपनी फाइल सेव करते हैं, तो सेव करने के टाइम पर क्या होता है कि जब आप फाइल का नेम सजेस्ट करते हैं, फाइल का नेम कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि HTML हो. आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, कोई नंबर भी लिख सकते हैं, रोल नंबर्स भी लिख सकते हैं. बट after the name of file you have to put .html. .html is compulsory to create your web page. ठीक है, तो आपका नॉर्मल जो नोटपैड है वो वेब पेज में कन्वर्ट नहीं होगा जब तक आप उस पर एक्सटेंशन पुट नहीं करते. .html आपकी फाइल का फॉर्मेट डिसाइड करता है, आपकी फाइल का फॉर्मेट किस तरह से होगा. टेक्स्ट फॉर्मेट होता है तो वहाँ हम लगाते हैं .txt. ये txt टेक्स्ट का एक्सटेंशन है, टेक्स्ट फाइल का एक्सटेंशन है. ठीक है, अगर हम कोई जो है PPT पावर पॉइंट में करते हैं, पावर पॉइंट बनाते हैं, उसको सेव करते हैं, तो उसका एक्सटेंशन क्या होता है .pptx, कुछ इस तरह से. अगर एक्सेल में काम कर रहे हो तो जब वो फाइल सेव करने जाते हैं तो उसका एक्सटेंशन क्या होता है .xls. ठीक है, या फिर .xlx. ये दोनों एक्सटेंशंस है एक्सेल फाइल के. तो बिल्कुल उसी तरह से जब आप अपनी नॉर्मल नोटपैड की फाइल को वांट टू कन्वर्ट इनटू द वेब पेज, तो देयर इज कंपल्सरी टू पुट .html, द फाइल एक्सटेंशन ऑफ HTML फाइल. नाउ मोर इनटू द HTML. अब HTML में और क्या चीजें होती हैं. In our previous video, I have already shown you the one format of HTML document का format किस तरह से नज़र आता है वो बताई मैंने. But there is also lots of other tags. ठीक है, जैसे हमने स्टार्टिंग में टैग देख लिए हैं, HTML टैग, टाइटल टैग, बॉडी टैग, हेड टैग. Now we are going to have headers in HTML. Headers are used to change the text size of heading. In an HTML document, you can have 6 sizes of headings using tags from H to H1 to H6. Sorry, I didn't put the H1. So H1 to H6, these are the 6 headings into the HTML. ठीक है, so H1 and the /H1 tag is the largest size and H6 and /H6 is the smallest text size in HTML. ठीक है, so इसमें मैंने आपको अभी बताया कि there is 6 headers, there are sizes. ठीक है, वहाँ पर हम अपने जब भी वेब पेज क्रिएट करने जाते हैं, सो साइज को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए भी कोडिंग्स या फिर टैग्स होते हैं. सो व्हेन वी वांट द साइज स्मॉलर और बिगर और लार्जेस्ट, सो वी नीड दीज हेडर्स ओवर देयर. अगर ये हेडर्स हम वहाँ पे पुट करेंगे तो हमारी टेक्स्ट की साइज जो है उस तरह से चेंज होगी. सपोज आप टेकन H3 या फिर H2, तो क्या होगा कि मेरी साइजेस बड़ी छोटी होती रहेंगी. अगर हमें चेंज करना है, सो वी कैन यूज हेडर्स. HTML automatically adds a blank line before and after the headings. Yes,
HTML में एक फॉर्मेट होता है कि मतलब इसमें हमें कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर हमें कुछ हमारी हेडिंग्स के आसपास कोई स्पेस चाहिए या फिर ब्लैंक लाइन चाहिए, स्पेस मतलब 2 लाइंस के बीच में स्पेस होता है ना, वो अगर चाहिए तो जब हम हेडिंग यूज़ करते हैं तो HTML क्या करता है, ऑटोमेटिकली उसमें एक ब्लैंक लाइन इंसर्ट कर देता है आपकी हेडिंग के बिफोर एंड आफ्टर, पहले और बाद में। नाउ पैराग्राफ टैग इज P टैग। The tags P and /P are used to define a paragraph in an HTML document। जैसे मैंने बोली कि पैराग्राफ डिफाइन करने के लिए जो है HTML डॉक्यूमेंट में P का टैग यूज किया जाता है। HTML automatically adds a blank line before and after the paragraph, same as headers। जब हम headers का टैग यूज करते हैं तब भी वो ब्लैंक लाइन ऐड करता है, और अगर हम पैराग्राफ यूज करते हैं तो पैराग्राफ के साथ भी वो जो है ब्लैंक लाइन ऐड करता है। अब P का टैग क्यों यूज करते हैं? सपोज वी आर राइटिंग अ पैराग्राफ ऑन द वेब पेज, हमें एक वेब पेज पे पैराग्राफ चाहिए, सो वी नीड क्विट 1 or 2 इंचेस स्पेस चाहिए होता है बिफोर द पैराग्राफ फर्स्ट लाइन, ठीक है। सो दैट्स वाई वी यूज पैराग्राफ ओवर देयर। So this was the paragraph in HTML. Now text styling in HTML. Text style क्या होता है? We have already learned this into the Word document. Bold, italic, underline. These are 3 styles. ठीक है, text styles in a computer. So HTML में भी यहाँ पर 3 text styles हैं. So this is bold, italic and underline. Like Word document, HTML also allow you to style text in 3 ways, that is bold, italic, underline. B tag is used to display the text in bold style. सिंपल है, B का टैग यूज करेंगे एंड देन आफ्टर B टैग अगर आप जो भी टेक्स्ट आपको लिखना है वो लिखिए, दैट टेक्स्ट वुड बी डिस्प्ले इन द बोल्ड स्टाइल इनटू द वेब पेज। सेम गोज फॉर इटैलिक टू। इटैलिक के लिए आप I यूज करेंगे, I टैग इज यूज टू डिस्प्ले द टेक्स्ट इन इटैलिक स्टाइल। U is used for the underline, so आप U का टैग पुट कीजिए, then write your sentence whatever you want to write is used to display the text in underline style. So these were the text styling into the HTML. इसके अलावा दूसरे टैग्स आप यूज कर सकते हैं, that is the strike through। strike through क्या करता है? अगर आप S का टैग लगाते हो, you use tag S and slash tag, that is एंडिंग टैग। इनके बीच में अगर आप कुछ टेक्स्ट लिखते हो तो वो जो टेक्स्ट है वो स्ट्राइक थ्रू क्या होता है? कंटेंट बीच में कंटेंट के ऊपर एक लाइन डिस्प्ले होती है, स्ट्रेट लाइन, दैट इज द स्ट्राइक थ्रू। ये एक एक्स्ट्रा स्टाइलिंग है, आप यूज कर सकते हो। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द होल HTML टैग्स। सो in our next video we are going to move further, we are going to create some HTML documents, ठीक है। थैंक यू।